नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी समदर्शी और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। शौचालय निर्माण में बरेली को पूरे देश में मिला प्रथम स्थान। जिलाधिकारी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक और उपलब्धि। विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर आज जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने कहा कि बरेली ने सामुदायिक शौचालय निर्माण में कीर्तिमान स्थापित कर पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये बड़े गर्व का विषय है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय द्वारा बरेली को इस कार्य के लिए प्रशासित पत्र द्वारा पुरस्कारित भी किया जा चुका है। जिलाधिकारी आज कलेक्ट्रेट सभागार में इस आशय की एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस वर्ष पूरे देश में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का अभियान चलाया गया था, जिसके अंतर्गत बरेली में 1193 सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष प्रगति प्राप्त कर शौचालय का बरेली में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया। इस उपलब्धि पर बरेली को पुरस्कारित भी किया गया है। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने इस उपलब्धि पर जिला प्रशासन के संबंधित विभाग को इस उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बधाई दी है और उम्मीद जताई है कि भविष्य में इसी प्रकार के कार्य करते रहेंगे। देखिए, यहाँ बरेली जनपद में हम लोग को सबसे महत्वपूर्ण है कि आज विश्व शौचालय दिवस है और हम लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे बरेली जनपद में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया है और पूरे भारत में हम लोग का बरेली जिला प्रथम स्थान प्राप्त किया है। लेकिन हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं इस शौचालय दिवस के अवसर पे कि हम लोग उसका प्रयोग सुनिश्चित करें और कैसे इसको बेहतर तरीके से सस्टेनेबल प्रयोग सुनिश्चित हो। इसलिए हम लोगों ने इसको मीटिंग भी रखी है और एक अभियान के तौर पे हम संचालित कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग पंचायत सचिव, हमारे बीडीओ एडीओ पंचायत को पुरस्कृत करने की योजना भी हम लोगों ने चला रखी है कि कैसे हम अच्छे प्रयोग को प्रोत्साहित करेंगे। आने वाले समय में जो शौचालय का निर्माण किया अलावा जो रेनोवेट जो चीज़ें लगातार ठीक रहेंगे, उसके लिए क्या प्रयास है? इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो शौचालय सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से संचालित किया जाएगा। वहीं की महिलाएं रहेगी जिसको संचालित करेंगी, तो इससे कम्युनिटी का जुड़ाव रहेगा, समुदाय की सहभागिता रहेगी और कम्युनिटी का जुड़ाव रहेगा कि कैसे उसको हम प्रयोग करें और इस प्रयोग को कैसे आगे बढ़ा के ले जाएं। और इसीलिए हम इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ रहे हैं और सरकार की योजना भी है इसमें, उसके लिए हम फंडिंग भी पर्याप्त रूप से किया गया है और उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हम आगे बढ़ाएंगे, शौचालय का प्रयोग सुनिश्चित करेंगे। प्राइवेट स्कूलों, सरकारी स्कूलों का जो गैप था उसको जो मिटाने का प्रयास है वो क्या है? देखिए, इसमें हम लोगों ने प्रयास किया था कि कैसे विद्यालयों में बेहतर वातावरण, स्वच्छ वातावरण बनाया जाए। इसके लिए हम लोग सरकारी स्कूल्स को हम लोगों ने पूरा कायाकल्प किया है और बेहतर उसके में फ्लोर है, टाइलिंग किया है, हम लोगों ने बाउंड्री वाल बनाए हैं। हम लोग लगभग 1500 स्कूल्स को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हम लोगों ने बहुत बेहतर बनाया है। उसमें टाइल फ्लोर हैं, बाउंड्री वाल्स हैं, हम लोग रनिंग वाटर सप्लाई दिया है उसमें और हर एक किचन में रनिंग वाटर सप्लाई, टॉयलेट में रनिंग वाटर सप्लाई, जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उसको हम लोगों ने दिया है और 550 हम लोगों ने स्मार्ट क्लास भी बनाए हैं। और इस अभियान के तहत हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से स्कूल को संवारा है और बाला के थ्रू हम लोगों ने लर्निंग एड्स भी दिया है उसमें, उसको बहुत बेहतर तरीके से किया है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने स्कूल के साथ साथ आंगनवाड़ी को भी हम लोगों ने टेकअप किया है। आंगनवाड़ी भी हम लोगों ने लगभग 350 आंगनवाड़ी केंद्रों को बहुत बेहतर तरीके से संवारा है। हम लोगों ने बहुत बेहतर वातावरण दिया है। इससे एक तरह से कि मोटिवेशन दोनों स्तर पे है, शिक्षकों में भी मोटिवेशन है, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों में मोटिवेशन है और बच्चों में, छात्र छात्राओं में भी मोटिवेशन है कि हमारे स्कूल बहुत बेहतर आ रहे हैं। और एक और जो हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से संचालित किया है, मनरेगा और राज्य वित्त के कन्वर्जन से लगभग 75 मनरेगा पार्क स्कूल्स में हम लोगों ने बनाया है और बच्चों को एक बेहतर वातावरण देने का प्रयास किया है। तो हमारे स्कूल्स जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो प्राइवेट स्कूल्स के टक्कर में हो। अब हमें सॉफ्टवेयर पार्ट पे ध्यान देना है, कैसे हम स्टडी के लेवल को बहुत बेहतर करें, कैसे लेवल वाइज लर्निंग करें, उसको हम लोग बहुत बेहतर तरीके से देख रहे हैं। अभी कोरोना के कारण हमारे स्कूल्स बंद हैं, लेकिन हम लोग का जो प्रिपरेशन का जो स्टेज है काफ़ी बड़े पैमाने पर हम लोग संचालित कर रहे हैं और जब स्कूल खुलेंगे तो हम एक बेहतर वातावरण के साथ स्कूल को खोलेंगे और बहुत बेहतर लगेगा बच्चों को भी, शिक्षकों को भी कि हम शिक्षक तो अभी जा भी रहे हैं, शिक्षक को लग रहा है कि हम कैसे इन्वायरमेंट चेंज हो गया, उसको बेहतर रूप से उसको अप्रिशिएट करेंगे लोग। हाँ, एक तो बेसिक लेवल जो फैसिलिटी एएनएम सब सेंटर्स की होती है, जहाँ की एएनएम बैठती हैं और आशा आंगनवाड़ी की भी मीटिंग, AAA की मीटिंग होती है, जो बेसिक लेवल फैसिलिटीज़ को हम लोग करते हैं। रूटीन इम्यूनाइजेशन हो, अन्य योजनाएं स्वास्थ्य विभाग की है उसको प्रचारित करते हैं, उसको हम लोग एक मॉडल के रूप में प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं
और हम लोगों ने 3 महीने के अंदर 100 एएनएम सब सेंटर्स को हम लोग रेनोवेट करना है और एक नए कलेवर में वो दिखेगा और जो सर्विसेज के रूप में भी बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को आगे लाएगा। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हम लोग ऐसा करेंगे और पंचायत से भी कन्वर्जेंस कर रहे हैं उसको हम लोग। और वेलनेस सेंटर जो हम लोग हैं, लगभग 100 वेलनेस सेंटर हमारे लगभग कंप्लीट होने के स्टेज में है। वेलनेस सेंटर और एएनएम सब सेंटर को कन्वर्जेंस करके हम लोग एक अच्छा मॉडल तैयार करेंगे और एक बेहतर सर्विस डिलीवरी स्वास्थ्य की हम लोग दे पाएंगे।